Assalamu alaikum. My name is Nakash. I'm here to talk about the topic media and media ethics. So, we are a group of 5 people. So, we are going to conduct the information and take the information from a very great teacher. He's now currently lecturer of Gift University. So, what he is media and media ethics. He will discuss all this to you and our all the all of your audience. So hi Sir Kashif, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for being participating in in this program on media ethics. Media ethics always my favorite topic. I have worked on media ethics, particularly in Pakistani media, about the local media and the local media ethics, as well as for the new media. As you all know, that social media is taking place from the conventional media, print media and electronic media. So we are currently working on the ethics of social media as well. On particular topic, I have written many articles and many research theses on media ethics. Particularly, my last thesis was on war ethics, particularly in the context of Pak-Afghan war. So I hope we will have a good discussion on this. Yeah, as far as I know, Sir Kashif से हम सारे पढ़ चुके हैं और he's one of the my best teacher I have ever got, and इन काफी नॉलेज है इनके पास, और ये काफी ना ही लोकली इन्होंने काम किया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो सर काशिफ, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि व्हाट इज मीडिया, और मीडिया के बारे में एक और चीज है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों के बारे में आप इलैबोरेट कर सकते हैं इन दो चीजों? हेलो तो सर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर काशिफ, व्हाट इज मीडिया एंड कैन यू प्लीज elaborate between the print media and the electronic media we have got? Okay. What is media? This is not actually a strange question. I think currently in this era, every person, every people, every individual have the idea what is a media exactly. अब मीडिया को अगर आसान लफ्जों में मैं एलैबोरेट करूं तो मीडिया हमारे पास वो सारे चैनल हैं जो मैस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैस कम्युनिकेशन से मेरा मुराद ऐसे तमाम मीडियम्स, ऐसे तमाम चैनल्स जो ज्यादा लोगों के साथ हमें कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह हम हिस्ट्री वाइज देखें तो हिस्ट्री में जिस तरह हम बोल के वोकल के जरिए 1, 2, 10, 15 लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोगों के साथ हमने बात करनी है तो देन वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा। जिस तरह मुझे लाउड स्पीकर की जरूरत है अगर मैंने 5000 लोगों के मजमे से बात करनी है। बट लेकिन इससे भी आगे हम जाए, जब मुझे आई हैव टू स्पीक विद मिलियंस ऑफ पीपल, देन वी नीड अ मीडिया। मीडिया वो वाला मीडिया जो एक फॉर्म जो अपनी है उसके अंदर है, जो एक न्यू मीडिया है, जो एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू मैं लाखों लोगों से बात कर सकूं। उसमें फिर जब हम मीडिया की बात करते हैं तो फिर हमारा वो मीडिया आता है। जिस तरह अगर मैंने कोई बात करनी है, अगर मैं न्यूज़पेपर में लिख दूंगा तो वो हजारों लाखों लोग पढ़ेंगे, करोड़ों लोग पढ़ेंगे। इसी तरह अगर मैं टीवी के ऊपर कुछ बोलूंगा तो वो मेरा करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अपलोड करूंगा तो वो भी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। तो मीडिया पर्टिकुलरली वो मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू हम अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर इस मीडिया को मैं डिफाइन करूं इन कैटेगरीज, तो वो मीडिया है जो एक हिस्टोरिकल मीडिया हमारे पास, जिसको हम प्रिंट जर्नलिज्म, प्रिंट मीडिया बोलते थे, जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स के अलावा नोटबुक्स है, इसके अलावा बुक्स है हमारी, उसके अलावा ब्रोशर्स है, बिल बोर्ड्स है। ये एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकली एक मीडिया चलता आ रहा है जो सैकड़ों सालों से है, जिसके अंदर प्रिंटिंग होती थी, न्यूज़पेपर्स छपते थे, लोगों हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक जाते थे। फिर वो कन्वर्ट हुआ इनटू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक फॉर्म कन्वर्ट, हमारे पास फॉर्म है जिसके अंदर हम
रेडियो एंड टीवी, इन दोनों को लेके आते हैं कि रेडियो और ये दो टीवी, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जिन डिवाइसेस के थ्रू एक इंफॉर्मेशन को, किसी बात को हम लाखों लोगों तक पहुंचा सकते थे। फिर जो करंट चेंजेस आए लास्ट 20-30 इयर्स के अंदर, वो आए थ्रू आईटी। जब डब्ल्यू वेब आई, वेब आने के बाद चीजें कंप्यूटर के ऊपर आना शुरू हो गई और मॉडर्न फॉर्म के ऊपर हमारे सेल फोन, हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर चीजें आने शुरू हुई। इसको फिर हम न्यू मीडिया या सोशल मीडिया का नाम देते हैं। तो ये एक्चुअली मीडिया का एक इंट्रोडक्शन है जी। सर काशिफ, आपने मीडिया के बारे में तो बता दिया, यानी कि प्रिंट मीडिया और लेकिन एक फॉर्म आजकल हमारी सोसाइटी में हुई है जिसको, जो कि सोशल मीडिया के नाम से है, और सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यानी इसकी हिस्ट्री में देखा जाए तो सोशल मीडिया पास्ट में तो नहीं था, लेकिन एकदम हमारी सोसाइटी में इसको देखा है और इसके असरात भी देखे हैं। कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया के बारे में? अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशलाइजेशन एक एक इंसान के अंदर फितरी तौर पर, इंसान के अंदर एक सोशलाइजेशन होती है कि हम लोगों से बात करना चाहते हैं, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। ये भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली सोशलाइजेशन के सर्कल्स बहुत छोटे थे, क्योंकि जो हमारा न्यू मीडिया है उस वक्त नहीं मौजूद था। जो आज के मीडियम्स, आज की टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, ये पहले नहीं थे। सोशलाइजेशन रह जाती थी चंद लोगों के दरमियान, कि आप और आपके दोस्तों का एक सोशल ग्रुप बना हुआ है, आप एक दूसरे से मिलते हैं, शाम को किसी जगह पे बैठते हैं, उनसे आइडियाज लेते हैं, अपने आइडियाज, अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर, जिसको हम सोशल मीडिया का नाम देते हैं, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मिल गए हमें, हमारी www यानी कि वेब की फॉर्म के अंदर, एंड देन मोबाइल एप्लीकेशंस की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास बेतहाशा एप्लीकेशंस है जिनको हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा यूट्यूब है, उसको भी हम एज ए सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं। वो सारी चीजें जहां पे हम आगे, वो सारी ऐप जिसके ऊपर हम सोशलाइजेशन कर रहे हैं, जहां हम आगे अपनी बात बता रहे हैं, किसी के बारे में जान रहे हैं, किसी को अपने बारे में जानने के लिए बता रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सोशल मीडिया। वो सारे मीडियम्स, वो सारे मीडिया की जॉनरास, वो सारी मीडिया की टाइप जो हमारे सेलफोन्स के ऊपर है, जो हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर है, जो हमारी इन आईटी डिवाइसेस के ऊपर है, उनको हम सोशल मीडिया के अंदर लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। काशिफ ने काफी अच्छे अल्फाजों में हमें आगाह किया। अब द थर्ड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क टू यू कि सोशल मीडिया और मीडिया, ये दो चीजें हैं, और ये कितनी इम्पोर्टेंट रखती हैं और इनकी क्या क्या नीड्स हैं, ये कितना मायने रखता है आजकल की सोसाइटीज में, और वर्ड आप कह सकते हैं? अच्छा, अब वो मीडिया हो, जो हमारा एक ट्रेडिशनल मीडिया चलता आ रहा है, कन्वेंशनल मीडिया चलता आ रहा है, या सोशल मीडिया हो, ये दोनों इस वक्त की जरूरत है। जो हमारे यहाँ, जब मीडिया ने अपना ग्रो किया तो दुनिया को उसने ग्लोबल विलेज बना दिया। हम अपने टीवी के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू दुनिया के बारे में हमने जाना। आपको पता चल गया कि अमेरिका कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, इटली के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया को उसने ग्लोबल विलेज बना दिया। ये जो मैंने और आपने ये कपड़े बनाए हैं, ये भी हमने मीडिया से देख के पहनने शुरू किए थे। हमारे फोर फादर ने वहां से चीजें अडॉप्ट की, ये हमारे मीडिया के थ्रू। और आज का जो सोशल मीडिया, इसने फिर लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ग्लोबल विलेज के अंदर ये हुआ था कि हम अपने करीब के लोगों से दूर हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें ये भी आके एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम दोबारा से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। हम सोशलाइजेशन दोबारा से स्टार्ट कर दी। जो हमारी ग्लोबल सोशलाइजेशन थी, अब ग्लोबल के साथ साथ हम लोकलाइजेशन भी इसके ऊपर कर रहे हैं। तो दोनों वक्त की जरूरत है, ये दोनों मीडियम्स बड़े जरूरी हैं। पर्टिकुलरली जब हम मीडिया की इस जो करंट रफ्तार, करंट तरक्की को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, इसने लोगों को बिजनेस भी बढ़ा दिया। अगर पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दूं, अब 2002 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मीडिया, जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया जिसको हम टेलीविजन बोलते हैं या रेडियो बोलते हैं, दोनों इसने ग्रो किया। अगर ये ना होते तो पाकिस्तान में शायद बिजनेस, जो आज का बिजनेस है, इतना बिजनेस ना होता। हम बात करते हैं कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जिनके ऊपर आकर बिजनेस ग्रो होता। पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया या प्राइवेट मीडिया को सपोर्ट मिली इंटरनेशनल बिजनेस आउटलेट्स की, इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेंचाइजीज की।
दे इन्वेस्टेड ऑन प्राइवेट मीडिया। प्राइवेट मीडिया के ऊपर हमने देखा कि हमने बालों के लिए सनसिल्क यूज करना है, हेड एंड शोल्डर्स करना है, हमने डिओड्रेंट्स देखे, हमने सेलफोन्स देखे, उसके ऊपर हमने कपड़े देखे, उसके बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड, लोकल ब्रांड, हमने उसके ऊपर गाड़ियां देखी। देन वी डिजायर कि हम इन चीजों को बाय करें। उससे पहले जब पाकिस्तान के अंदर ये मीडिया नहीं था, प्राइवेट मीडिया, हमारे पास सिर्फ एक चैनल था, वो भी सरकारी था। उसके ऊपर एक खास किस्म के इश्तेहारात आते थे, खास किस्म का बिजनेस प्रमोट होता था। they always talk about the government policies and government support। उसके बाद ये प्राइवेट जो हमारी बिजनेस है, ये बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने इसको ग्रो किया, और उसकी वजह से जो आज हम बिजनेस देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल एंड सेल फोन की कंपनीज हैं, इंटरनेशनल आप देखते हैं गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं, मेडिसिन के ब्रांड्स हैं, और काफी सारी चीजें हैं। हमने नेस्ले वाटर प्राइवेट मीडिया से सीखा, हमने डिब्बे का दूध प्राइवेट मीडिया से सीखा। ये सारी चीजें थी जो बिजनेस कम्युनिटी ने उसके ऊपर इन्वेस्ट की, और आज की बिजनेस कम्युनिटी ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया। अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे ऊपर एडवर्टाइजमेंट लेके आई जा रही है, आप आपके एक आप किसी आपके गाड़ी की जरूरत है, तो दिस इज क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि आपके फेसबुक पे गाड़ी का ऐड आना शुरू हो जाते हैं, आपके पास खुद से चीजें चल के आना शुरू हो जाती हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो ये दोनों जरूरत है बिजनेस के लिए चलने के लिए। और फिर अगर हम बात करते हैं एक दूसरे की कम्युनिटीज के साथ एक दूसरे को डिस्कस करने के लिए, देन डेफिनेटली आज देखें कि जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, तो शायद ये आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले के लोगों के लिए ड्रीम हो कि दो लोग इस तरह वीडियो के ऊपर बात कर रहे हो, फिर इस बात को सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हो। तो ये एक ड्रीम हो सकता था, एक क्या कह सकते हैं उनका एक ख्वाब हो सकता था। लेकिन हमारा टेलीविजन हमारी जेब के अंदर है, और इसी सोशल मीडिया को देख ले यूज करते हुए मैं और आप बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों मीडिया हमारे लिए बड़ा जरूरी है, दोनों मीडिया की इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये अभी दोनों मीडिया चलते रहेंगे और आगे कई साल तक ये चलते रहेंगे। जी जी सर काशिफ, हमने आज के दौर में देखा कि जो लोग ये प्रोफेशन चूज करते हैं, जैसे हर हर फील्ड का एक प्रोफेशन होता है, डॉक्टर की फील्ड का एक प्रोफेशन होगा, ऐसे ही मीडिया की फील्ड का भी एक प्रोफेशन होता है। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि क्या-क्या क्राइटेरिया हमें चाहिए इस प्रोफेशन को यूज़ करने के लिए? हमारे पास क्या-क्या स्किल्स हो या क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन हो, डिग्री हो, जिसकी वजह से हम आप कह सकें कि ये बंदा जो है वो मीडिया की फील्ड का एक प्रोफेशनल है, इस फील्ड में प्रोफेशनल है। ओके। अब ये एक बड़ा 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 एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए मीडिया के अंदर आने के लिए। आई थिंक विद द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की जो इतनी पॉजिटिव ग्रोथ है, उसके साथ इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन डेड होता जा रहा है कि मीडिया के ऊपर आने के लिए लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हमने जो कन्वेंशनल मीडिया देखा 2000 एंड 2019 18 से पहले पहले हमने देखा कि उसके अंदर डिग्रीज रिक्वायर्ड थी कि जब आपने टीवी के लिए काम करना है, यू मस्ट हैव कैमरा स्किल्स, यू मस्ट हैव एडिटिंग स्किल्स, यू मस्ट टॉकिंग स्किल्स, आपको कैमरा के आगे बोलना आता हो कैमरे के आगे। अब जो सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट के साथ देखें, तो आपके अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि आपके अंदर डिजायर टू नो होनी चाहिए और डिजायर टू टेल होनी चाहिए, कि आप किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हो, किसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब वो डिग्रीज की एज सच सोशल मीडिया के लिए पर्टिकुलर कोई जरूरत नहीं। हाँ, ट्रेडिशनल मीडिया के लिए आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने मीडिया के अंदर काम करना तो आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। एज सच ये क्वेश्चन अभी तक कंफ्यूजन है कि आपको कोई डिग्री चाहिए नहीं चाहिए। मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जो लोग पर्टिकुलरली इन डिग्री से नहीं, जिन डिग्री से आप काम करके, जिन डिग्री से पढ़ के आप फील्ड में आए। एक कॉन्सेप्ट सिटीजन जर्नलिज्म का, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी मीडिया का, ये बड़ा कॉन्सेप्ट पिछले 3-4 सालों के अंदर आया, जिसके अंदर हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं जो कम्युनिटीज बिल्ड करना चाह रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं जो सिटीजन जर्नलिज्म कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी डिग्री, के किसी जगह पे एक गलत चीज होती देखी तो उन्होंने कैप्चर कर दिया और अपलोड कर दिया, किसी चीज पे कोई इंटरेस्टिंग चीज देखी उन्होंने कैप्चर कर दी और वो स्टोरी सारी दुनिया को दिखा दी। तो वो एलिमेंट आजकल ज्यादा नजर आ रहा है जो कम्युनिटी मीडिया का था और सिटीजन जर्नलिज्म का था। एज सच डिग्रीज की अब जरूरत नहीं।
यू मस्ट हैव अ मीडिया सेंस। जिस तरह आपके पास बाकी 5 सेंसेस हैं और छठी आपके पास कॉमन सेंस है, आप 7वीं भी इसमें ऐड कर ले, यू मस्ट हैव मीडिया सेंस कि आपको सिर्फ ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है, कोई इशू है, आप उसको अपने सेल फोन से रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको पिक्चर बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, यू जस्ट हैव टू कैप्चर दैट एंड अपलोड ऑन मीडिया। अगर उस बात के अंदर, उस चीज के अंदर वो इंटरेस्टिंग होगी, उसके अंदर कोई इशू होगा, तो ऑब्वियसली वो लोगों तक पहुंचेगा और लोग देखेंगे। और उसकी रिसेंट एग्जांपल हमने देखी कि लोगों को एक नई इंटरेस्टिंग चीज मिली, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अभी आपने देखा ना, एक वीडियो वायरल हुई है, 3 दिन से वायरल हो रही है, 3-4 दिन से Yes, sir. पार्टी हो रही है, तो ये Party. सोशल मीडिया है। आप क्या, आप डिग्रीज की जरूरत नहीं, यू मस्ट हैव एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन योर वीडियो या इन योर पिक्चर्स। अगर आपके पास कोई चीज इंटरेस्टिंग है, इतनी वर्थ इट है कि लोग उसको देखेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, तो वो ले लेंगे। ये एग्जैक्टली वही आइडिया जो एक थ्री का आइडिया था, जिसको हम फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज कहते हैं। कि आपकी अगर आपका एक मार्केट है, मार्केट के अंदर आप अपना आइडिया पुट करते हो, अगर आपके आइडिया में जान होगी तो मार्केट आपका आइडिया उठा लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी। लेकिन अगर आपके आइडिया में जान नहीं होगी तो लोग उसको रिजेक्ट कर दें। एग्जैक्टली उसी तरह सोशल मीडिया है कि आप अपनी अपनी खबरें, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्टोरीज सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। जो चीज मार्केट को पसंद आती है वो वायरल हो जाती है, जो चीज नहीं पसंद हो जाती वो डेड हो जाती है। सर एग्जैक्टली अब वो जो ऐसे डिग्रीज की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का तो मैं समझता हूँ कि उसमें सच एज क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन आजकल का जो मीडिया है, मीडिया में जरूरत है एज अ पार्टिकुलरली अगर आपने ज्वाइन करना है। उसमें पर्टिकुलर किसी डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन उसके अंदर आपको इल्म की जरूरत है। इल्म से मीन्स कि आपको सोसाइटी का इल्म होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और पर्टिकुलरली जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, सोसाइटी के एथिक्स है, उनके बारे में इल्म जरूर होना चाहिए। वो एक नॉलेज चाहिए, वो ही नॉलेज जो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के पास होना चाहिए। उसको अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स, एथिक्स, हमारी सोसाइटी के अप्स एंड डाउन्स, हमारी सोसाइटी के इश्यूज का पता होने से एट लीस्ट यू मस्ट हैव द एजुकेशन व्हिच लीड्स टू द एथिकल सोसाइटी। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आप हम सब देखते हैं कि वी नीड हम कुछ कोई भी काम करें, हमें एक एथिक्स की जरूरत होती है। तो आज के ज़माने में मैं एज़ अ पर्सनली बिसाइड द प्रोजेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है। लेकिन इसको सही करने में सोशल मीडिया और मीडिया में भी हम देखेंगे तो सच एज़ हमें नेगेटिव दिखाया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हमें क्या एक एथिकल वैल्यूज या मोरालिटी चाहिए कि हम इन चीजों से अ, दूर हो जाए, यानी इस इन चीजों को बेहतर कर सकें। अच्छा निकाश, उसमें ये है कि अगर हम सोशल मीडिया को कहें तो ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी की। अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर, न्यू मीडिया के ऊपर, अगर जो मुझे आपकी बात से ये समझ आ रही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एथिकल वैल्यूज फॉलो होती हुई नहीं देखी आपने, या एथिकल, अब जो एथिक्स है, एथिक्स को उस तरह से नहीं फॉलो किया जाता। ऑल्दो के जो हमारा बाकी मीडिया है, बाकी मीडिया के ऊपर एथिक्स को फॉलो किया जाता है, नॉर्म्स एंड रवायात को किसी हद तक फॉलो किया जाता है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मुझे जो समझ आ रही है आपकी बात से, तो ऐसा है। एक्चुअली सोशल मीडिया को देखा जाए तो ये वो एक पैरामीटर है जिसने हमें बता दिया कि आपकी सोसाइटी एथिकल वैल्यूज के मामले में इतनी अच्छी नहीं है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ नजर आ रहा है, जिस तरह एथिक्स को वायलेट किया जाता है, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आप हरासमेंट भी देखते हैं, न्यूडिटी भी देख रहे हैं, मारधाड़ भी देख रहे हैं, गालम गलोच भी देख रहे हैं, लोगों को बदतमीजी होते भी देख रहे हैं। तो ये चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। पहले तो कुछ फिल्टर्स थे, पहले कुछ गेट कीपिंग थी, रुकावटें थी कि मीडिया के ऊपर सिर्फ वो लोग जा रहे थे जो अच्छा बोलते थे। टीवी का अगर आपने अपना आना है तो आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, आपको अच्छा तजिया पेश करना पड़ेगा, वरना टीवी के ऊपर आपको आने नहीं देंगे लोग आपको रोक लेंगे। सोशल मीडिया तो मेरा टीवी मेरी जेब में आ गया, मैं किसी को गाली देना चाहूँ तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। तो एक्चुअली जो एक डिजास्टर दिख रहे हैं एथिकल वैल्यूज का सोशल मीडिया के ऊपर,
ये रियल रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। आप देख लें अपनी सोसाइटी के अंदर डेली रूटीन के अंदर गालम गलोच करना, मजाक करना, जुगतबाजी करना, किसी के ऊपर टैग कर देना, किसी चीज को बदनाम कर देना, ये चीजें बड़ी नॉर्मल हैं, बड़ी एग्जिस्ट करती हैं। एथिकल सोसाइटी उस तरह से एथिकल है ही नहीं। आप किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर खड़े होके 2 मिनट सुन ले, आपको किस तरह की आवाजें हैं, किस तरह के लोगों को झगड़ते हुए देखेंगे, लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखेंगे। ये इस सोसाइटी के अंदर पहले से चीजें एक है इस सोसाइटी के अंदर। आज दो कि इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं, कुछ डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। हम जिस जियोग्राफिक पे रहते हैं, जिस डेमोग्राफी में रहते हैं, तो वो ये फैक्टर्स हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ओवरऑल देखा जाए तो इतनी एथिकल नहीं है। तो वही जो एक अनएथिकल सोसाइटी है, उसी की रिप्रेजेंटेशन है जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। ये काफी जी आपका जो जवाब है मुझे अट्रैक्ट लगा कि हम सारे जो हैं यानी लोग, जब तक हम वी पीपल हम एथिकल होंगे, यानी हम सोशल मीडिया को बदनाम नहीं कर सकते एज फॉर एज के जब तक हम खुद ना बदले। यानी ये ऐसे काफी मुझे अट्रैक्ट किया आपके जवाब ने। सर मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने शुरू कर दिया है एथिकल में, तो वायलेशन जो हो रही है आजकल, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम एथिकल भी देखते हैं, अनएथिकली भी हो रहा है सब कुछ, और वायलेशन आजकल बहुत ज्यादा हमें मिल रही हैं। सोशल मीडिया में भी वायलेशन एज फार एज, जैसे आपने पूछा क्या, न्यूडिटी और किसी को मारना झगड़ना, इस तरह की चीजें जो है हमें काफी मिल रही हैं सोशल मीडिया। तो क्या क्या चीजें हैं जो वायलेशन के अंदर आती हैं जिनको हम अ, और मीडिया का भी आप बताइएगा कि मीडिया में भी वायलेशन क्या हो, या और सोशल मीडिया में, ये आप क्या बता सकते हैं कि क्या क्या वायलेशन आ रही हैं? ओके, इसको अगर थोड़ा सा मैं रेफरेंस कर दूं कि पाकिस्तान का लॉ इसके बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान का आर्टिकल 1919 ए है जो लोगों को इजहार राय राय की आजादी देता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें आजादी देता है। देन हमें ये भी आजादी देता है कि हम जो पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट की चीजें हैं, हम किसी भी अदारे से वो चीजें ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 1919 कहता है। ये बड़ा बेसिक्स आर्टिकल है जो तकरीबन सब लोगों ने पढ़ा होता है। उसके बाद हमारा कानून स्लैंडर और लाइबल के ऊपर, दो चीजों के ऊपर करता है। अगर आप किसी की डेफामेशन करते हैं इन रिटन या वर्बल, दोनों तरह से अगर आप किसी की डेफामेशन करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ पनिशमेंट्स हैं। अब बात करते हैं मीडिया की। अब मीडिया क्या कहता है कि मीडिया के ऊपर तो काफी सारे अदारे बैठे हैं। जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया, जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स हैं, जिसके अंदर रेडियोज हैं, जिसके हमारा जो सबसे पॉपुलर मीडिया टीवी का मीडियम है, इसको तो बड़े सारे अदारे देख रहे हैं। सबसे बड़ा अदारा देख रहा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा उसको लुक आफ्टर कर रहा है। पैमरा हर सेकंड देख रहा है, एक उसका मॉनिटरिंग सेल है जो हर टाइम बैठा हुआ है, जो सारे टीवी चैनल्स को मॉनिटर कर रहा है। अब उसके अंदर जो पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है, काफी लंबा चौड़ा 3-4 पेजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मीडिया के बारे में उन्होंने बताया कि मीडिया को इस कोड ऑफ कंडक्ट को हर सूरत फॉलो करना है। तो वो उनकी मॉनिटरिंग टीम बैठी होती है जो हर टाइम मीडिया को देख रहा होता है कि मीडिया के ऊपर कोई ऐसी चीज ना जाए, कोई ऐसी बात ना जाए जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काफी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम के अगेंस्ट बात नहीं हो सकती, न्यूडिटी को आप प्रमोट नहीं कर सकते, आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते, आप अफवाह और अदालतों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जांपल्स मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ। ये उस कोड ऑफ कंडक्ट का एक हिस्सा है। मैं पूरा आपको कोड ऑफ कंडक्ट इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट्स टू मच टाइम टेकिंग। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट आप उसको फॉलो करने के लिए हमारे पास अदारे बैठे हैं। जिस तरह पैमरा देख रहा है, और हमने बड़ी सारी एग्जांपल्स देखी जिनके अंदर चैनल्स का लाइसेंस मंसूख किया गया, चैनलों को बंद किया गया। ऐसी कुछ चैनलों के ऊपर वक्ती पाबंदी लगाएगी, जैसे अभी हमने रिसेंट देखा, अब तक टीवी 3 महीने बाद उसको रीओपन किया गया। कुछ एंकर्स को बैन कर दिया जाता है। कुछ टीवी ड्रामाज हैं, जो ड्रामाज के अंदर कोई ऐसी चीज की जाती है तो उसको भी बैन कर दिया जाता है, उस ड्रामा को स्टॉप कर दिया जाता है। ये है। न्यूज़पेपर्स के हवाले से देखें तो न्यूज़पेपर के ऊपर भी काफी जो नजर होती है अदारों की। इसके अलावा न्यूज़पेपर की अपनी सोसाइटी है जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट अपना या एथिकल कोड्स का एक पेपर बनाया हुआ है कि हम ये चीजें नहीं करेंगे अपने न्यूज़पेपर्स के ऊपर, तो वो उसको फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर पर्टिकुलरली अगर हम नेशनल लेवल के ऊपर देखें
ना तो कोई ऐसा अदारा है, ना ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको बनाया गया है। स्टेट अभी तक आईटी पॉलिसी या सोशल मीडिया की पॉलिसी अभी तक नहीं दे सकी। अब आल तो ये स्टेट की या मुल्क की या हुकूमत की कमजोरी है कि वो अभी तक कोई आईटी पॉलिसी या सोशल मीडिया की कोई पॉलिसी अभी तक वाजे नहीं कर सकी। तो इसके ऊपर एज फार एज अगर गवर्नमेंट का कंसर्न देखूं तो कोई ऐसा अदारा नहीं। हाँ, वो सोशल मीडिया को फॉलो जरूर करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी सीरियस चीज जो हमारे आइन के खिलाफ, हमारी नेशनलिज्म के खिलाफ हो, तो उसके ऊपर एक्शन किए जाते हैं। थैंक यू वेरी तो उसके ऊपर मच। एक्शन किए जाते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है उसके ऊपर। एज इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, अगर कोई बंदा आपको उसके ऊपर लायबल या स्टैंडर्ड के जुमले में आपको डिफेम करता है, आपके खिलाफ कोई बात करता है, तो पाकिस्तान में अदारे हैं जिस तरह एफआईए का जो साइबर क्राइम सेल है वो इसको लुक आफ्टर करता है। आप उस पर कंप्लेन लिख सकते हैं, यू कैन गो दैट पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट दैट पर्सन इन कोर्ट्स। आप कोर्ट्स पे लेके जा सकते हैं, स्लैंडर और लाइबल के ऊपर जो पनिशमेंट्स उन पनिशमेंट्स के अंदर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है और ना ही कोई क्लियर कंट्रोल है कि आप इसके ऊपर गेट कीपिंग नहीं कर सकते। मैं अपने सोशल मीडिया पे ऊपर जो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं एज फार एज कंसर्निंग टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट या दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर मैं टेररिज्म तो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसको प्रमोट नहीं कर सकता, मैं न्यूडिटी को प्रमोट नहीं कर सकता। ये फेसबुक की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। जिस तरह अगर मैं कहूँ इंस्टाग्राम के ऊपर मैं न्यूडिटी नहीं कर सकता, ये भी इंस्टाग्राम की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी नहीं है। तो एज फार एज कंसर्निंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट देयर इज नो पॉलिसी, इसके ऊपर कोई पॉलिसी, कोई रिकॉर्ड, कोई चीज नहीं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स की अपनी तरफ से कुछ पॉलिसीज हैं, अपनी तरफ से कुछ चीजें वो उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। और ये मेरे ख्याल से मैं पहले भी कमेंट कर चुका हूं, पाकिस्तानी स्टेट की कमजोरी है कि वो आईटी और एप्लीकेशन और न्यू मीडिया के हवाले से अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बना सकी, ना कोई कंट्रोल लेके आ सकी। थैंक यू वेरी मच जी सर। अच्छा सर, मेरा सर क्वेश्चन टू यू इज, सर आपका क्या ओपिनियन है, सोशल मीडिया इज इवल और नॉट? सर ये ऑब्वियस बात है कि हम अगर किसी चीज को मिसयूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वे में चले जाता है। तो सर सर हमारे लिए मतलब वो इवल बन जाता है, तो सर किस हद तक इवल बन सकता है ये हमारे लिए सोशल मीडिया? अच्छा, इसको हम टैग नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है। उसका जी। यूज की बात होती है कि आप उसका अच्छा यूज कर सकते हैं या बुरा यूज कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई नई चीज आती है तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। अगर हिस्टोरिकली आप देखें, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री जानी है, हिस्ट्री को देखा होगा, तो जब प्रिंटिंग प्रेस आजाद हुई थी तो इस सोसाइटी, हमारा जो ये खिता है, बड़े सगीर का खिता, तो हम इधर प्रिंटिंग प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई थी। क्यों पाबंदी लगा दी गई थी? उन्होंने कहा जी इससे ये ईसाइयों की इजाद है, गैर मुस्लिमों की इजाद है, तो ये इजाद क्या करेगी, ये इस खिते से इस्लाम को खत्म कर देगी। ये इसके ऊपर बाइबल को छापेंगे और लोगों को बाइबल पढ़ाएंगे। तो इस खिते के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस की पाबंदी लगी। लेकिन फिर बाद में देखा कि प्रिंटिंग प्रेस ने तो दुनिया के अंदर तरक्की करा दी। आपने जो चीज आपको लिखना पड़ती थी, आपको खताती करनी पड़ती थी, अब वो एक चीज की 1000 कापियां बनाने के लिए 1000 दिन रिक्वायर्ड थे, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस में तो 1 मिनट में ऐसा हो जाता है। तो फिर लोगों को समझ ये चीज अच्छी थी। अब सोसाइटी के अंदर जब भी कोई नई चीज आती है तो वो मुश्किल होता है। जिस तरह का आप अपने घरों के अंदर देखें, जब सेलफोन नया नया आया था तो बच्चों को यूज करने पे पाबंदी थी, टाइम नहीं थी सेलफोन को यूज करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि सेलफोन आपका हिस्सा बन गया, आपकी जरूरत बन गई। अब सेलफोन के बगैर आपकी एग्जिस्टेंस नामुकम्मल है। इसी तरह अब सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया हमें अभी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन इसके यूजेज के ऊपर होता है। एक्सक्यूज मी, जब हम अपनी सोसाइटी को, हमारे लोगों को ये अब इसका पॉजिटिव यूज सिखा देंगे, जो हम काफी हद तक सीख भी रहे हैं, वो लोग जो एथिकली गुड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इसको अच्छा यूज करना चाहते हैं, तो उन्हें समझ आ गया कि इसको यूज करके हम अच्छाई कर सकते हैं, इसको यूज करके हम बिजनेस कर सकते हैं, इसको यूज करके हम पैसे कमा सकते हैं, इसको यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, हम सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। तो हम पर्टिकुलरली इसको अच्छा या बुरा का टैग नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि इसके यूज पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली आई एम वेरी मच होपफुल, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट इन फ्यूचर सोशल मीडिया हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि इसने जो एक चीज की है, वो एक चीज ये की है
कि हर इंडिविजुअल को उसने उसकी वैल्यू दे दिया। कि जिस तरह आप लोगों के लिए ये ख्वाब होगा कि आप न्यूज़पेपर के अंदर लिखें, आप टीवी के ऊपर एज एंकर आ जाएं, तो सोशल मीडिया इस पे पाबंदी नहीं लगाते। आपके पास आपका अपना मोबाइल है, अपना कैमरा है, अपना फेसबुक है, अपना ट्विटर अकाउंट है, अपना आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप जब मर्जी अपना टीवी ऑन कर लें और एंकर बन जाए। अब जब चाहे आप अपना गाना लगाएं, अपना गाना रिकॉर्ड करें और अपलोड कर दें। तो इसने हर इंडिविजुअल को वैल्यू किया है। तो मेरे ख्याल से इसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी और ये हमारे पॉजिटिव जो हमारे वर्क है उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। जी Yes, sir. 100. I 100% agree with you. अच्छा, Sir, next question. चलो शुरू करो। सर कुछ सोशल मीडिया साइट्स हमारी प्राइवेसी यूज करती हैं और उससे एडवांटेज लेती हैं एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, या जो इन्फॉर्मेशन हम अपनी सर्चेस से उनको प्रोवाइड करते हैं। सर डू यू थिंक इट इज ओके टू यूज आवर प्राइवेसी? एक्चुअली ये ओके नहीं है। अब अगर मैं ये बात करूं तो ये ओके नहीं है। लेकिन ये जो हमारा एक अगला वक्त आ रहा है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के बारे में कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है। उन वेबसाइट्स ने भी बिजनेस करना है। एक्चुअली वो हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं लीक आउट नहीं कर रहे, हमारी इंफॉर्मेशन को अनएथिकल यूज नहीं कर रहे। मुझसे या आपसे किसी सोशल मीडिया साइट ने क्या ले लेना है? जिस तरह अगर मैं बात करूं, जिस तरह लास्ट टाइम आप देख रहे हैं व्हाट्सएप ने मेरी वीडियो लीक करके क्या ले लेना है? व्हाट्सएप एक मल्टी बिलियनर, एक बिलियन की एक ऐप है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी ऐप है, पैसे जनरेट कर रही है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स। उन्होंने मेरी आपकी वीडियो से क्या निकाल लेना है? लेकिन हाँ, वो मेरी और आपकी वीडियो से वो हमारे मिजाज को देखते हैं, हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है। मैं कोट किस तरह का पहनता हूँ, इस तरह के वो कोट देंगे। मैं शर्ट किस तरह की पहनता हूँ, मुझे कौन से कलर पसंद है, ये उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, उनका डाटा निकालेंगे और मेरे लिए वो नई नई बिजनेस की चीजें मेरे सामने लेके आएंगे। आपने कभी ये नोट किया कि आप देखते हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं और पर्टिकुलरली जो चीजें आपको रिक्वायर होती है सामने सिर्फ वही खुलती हुई आ रही है। आप YouTube यूज करते हैं, जो गाने आपको पसंद आते हैं वही खुलते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मिजाज के बारे में जान जाते हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो फ्यूचर के अंदर हर चीज के ऊपर जाएगी। जिस तरह अगर आप देखें तो वेस्ट के अंदर, पर्टिकुलरली अमेरिका के अंदर, Amazon या इस तरह की जो शॉपिंग की वेबसाइट है, वो दुनिया के लोगों के अंदर इतना एग्जिस्ट कर गई है कि इंसान को खुद से पता नहीं होता कि मेरे घर में ये चीज खत्म हो गई है। Amazon को पता होता है, Amazon घर के ऊपर डिलीवरी भेज देता है। तो ये चीजें उनकी एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए जरूरी है, वो करते हैं। लेकिन एज अ प्राइवेसी का जो लीकेज हो रहा है उसके ऊपर ऑब्वियसली मैं आपके साथ हूँ कि ये गलत है। इसका कोई और रास्ता होना चाहिए। मेरी प्राइवेसी मेरे तक रहनी चाहिए, या मेरी प्राइवेसी जो है वो कहीं लीक आउट या किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। इवन मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किस तरह पहनता हूँ, किस तरह सोता हूँ, मुझे किस मौसम के हिसाब से कौन से कलर पसंद है, ये मुझे ही पता होना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न वक्त है, जो आने वाला वक्त है, मेरे ख्याल से इसमें ऐसा नहीं होगा। ये जो बड़ी बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, यही इन्हें पता होगा कि हम कैसे हैं। जिस तरह मेरे फेसबुक को, मेरे व्हाट्सएप को मेरी माँ से ज्यादा मेरे बारे में पता है। तो उन्हें पता है ये क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरह की इसको चीजें पसंद है, किस तरह की चीजें देखना पसंद है। शायद मेरी Yes, sir. सगी माँ को वो चीजें पसंद हो जो मेरे सेल फोन को या मेरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को पसंद है, और जो पता है उनको। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही बात की आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो सारी ना सेंस हमारी फिर माए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। सर व्हाट डू यू थिंक मीडिया एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन? सर अगर नहीं तो फिर मतलब हम किस तरह इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है ना, ये तो अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या है, मैं इस वक्त आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सुबह जाके जो अपने दोस्तों को बातें बताएंगे, क्या वो एक्यूरेट है? नहीं है, कि कुछ नहीं है इसके बारे में। मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही बात है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये आप इसके ऊपर वन लाइन डिसीजन नहीं दे सकते। हाँ, आप इंफॉर्मेशन को रीचेक कर सकते हैं, कॉमन सेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। आप इसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे कि मीडिया के ऊपर कोई बात आ रही है वो सच्ची है, सोशल मीडिया के ऊपर बात आ रही है क्या वो सच्ची है। मैं पहले भी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है, जिसको न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी बोल रहे हैं, इसके ऊपर फिर काउंटर चेक है। इसके ऊपर कुछ अदारे हैं जो इनको नोट करते हैं, इनसे इनकी आप जो ये बातें करते हैं उनको देख रहे होते हैं, जो फिगर्स दे रहे होते हैं इनको नोट कर रहे होते हैं। तो वो हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं
कि वो ठीक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन को मोल्ड करते हैं अपनी मर्जी से, सर वो ये भी अपनी मैं ख्याल रखते कहना हैं। चाहूंगा लेकिन सर सोशल मीडिया के फिगर को हम नहीं देख सकते। जिस तरह अगर मैं आज आज की आपको एग्जांपल बताऊं कि कल से एक चीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि अली सदपारा के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबर आई है कि पाक फौज ने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सोशल मीडिया की खबर है, ये खबर फेक थी, नामुकम्मल थी। लेकिन जो हमारा हमारा कन्वेंशनल मीडिया, क्योंकि वो कंट्रोल में है, उसने आज की खबर बताई है कि अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका। माइट भी आज उनको डिक्लेयर कर दें कि वो मुर्दा है, उनकी मजीद सर्चिंग के लिए टीमें नहीं जाएंगी। तो ये एक फर्क होता है दोनों का कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी खबर को हम एक्यूरेट नहीं कह सकते। यो एक्यूरेसी अनएक्यूरेसी, इसको हम वन लाइनर के अंदर कोई डिसीजन नहीं दे सकते। ये ठीक भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। जी प्लीज। यस यस सर। सर वैसे हम इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो? ये सोसाइटी जब आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगी तो सोशल मीडिया भी इंप्रूव हो जाएगा। जब हम सोसाइटी एथिकल हो जाएगी, जब हम लोग एथिकल हो जाएंगे, हमें इसका पॉजिटिव यूज आ जाएगा, हमें इसका ठीक तरीके से यूज आ जाएगा, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी ज्यादातर चीजें ठीक होंगी। बाकी बात कॉमन सेंस की, आपको खुद से पता चल जाना चाहिए क्या खबर सच्ची है क्या झूठी है, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाता है। कोई चीजें फेक होती है, कुछ चीजें फेक नहीं होती। यस सर। सर बिल्कुल सही बात की। Sir, the other निम्रा question is, जी सर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये हर प्रोफेशन में इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रोफेशन में ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और समटाइम्स लोग फ्रीडम का नाजायज फायदा भी उठाते हैं और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। सो हाउ मच यू थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट हैव? अच्छा, जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये हर प्रोफेशन में नहीं है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर जब मैं बात करूं, जिस तरह अब मैं पाकिस्तान में मीडिया की एक एग्जांपल लेता हूं। पाकिस्तान में एक टीवी है जिसका नाम है पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी। अब पीटीवी के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि वो सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, वो पैसे लेते हैं गवर्नमेंट से, वो बजट लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। उन्होंने जब भी तारीफ करनी है, गवर्नमेंट की तारीफ करनी है, उन्होंने जब भी तनकीद करनी है, अपोजिशन पे तनकीद करनी है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर बंदा खुल के बोले। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम किन मौजूआत के ऊपर बात कर सकते हैं, किन मौजूआत के ऊपर बात नहीं कर सकते, जिसके अंदर बड़ा जरूरी है। जिस तरह अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमारी एथिकल, हमारे रिलीजियस, हमारा लॉ हमें कहता है कुछ चीजें, जिस तरह हम इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, हम किसी और मजहब को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी फौज और अदालतों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। ये हमारी एथिकल वैल्यू है। हम किसी की क्या कहते हैं, किसी की को डेफेम नहीं कर सकते, किसी के बारे में कोई गलत बात को प्रमोट नहीं कर सकते। ये हमारी एथिकल वैल्यूज हैं। तो वो कुछ चीजें हैं। बाकी इसके ऊपर इन फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में ये बात करेंगे, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दें तो ये गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोल दें। जिस तरह आपने देखा कि वो वेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर के नाम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर कुछ हुजूर पाक की शान में कुछ गुस्ताखी की, खत्म नबूवत के हवाले से कुछ गुस्ताखी की। मैंने कहा कि वही नाम यूज करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम, लेकिन वही सोसाइटी इतनी अंदर से क्रूअल है कि जब आप उनके मुल्क में जाके उनके प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे ना, वो आपका मुंह नोच लेंगे। वो फ्रीडम ऑफ, एक्चुअली वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो उनकी हेट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो ये चीजें नहीं कर सकते। आप उनके मुल्क के जाकर उनके मुल्क को गाली देंगे तो वो नहीं, तो आप किसी, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जो एथिकल वैल्यूज का है कि जिस चीज के बारे में आपकी सोसाइटी, आपका मजहब, आपके अदारे आपको अलाउ करते हैं, आप उतना उसके बारे में बोल सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं बोल सकते। ये हर जगह फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही कॉन्सेप्ट है। मैं वेस्ट के अंदर देखा, मैंने इंग्लैंड के अंदर देखा, मैंने यूरोप के अंदर देखा। इंग्लैंड में आप मलका, जो उनका रॉयल फैमिली है, उसको बुरा नहीं कह सकते, हालांकि कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं इंग्लैंड के अंदर। आप रॉयल फैमिली को बुरा कह नहीं सकते, वो आपका मुंह नोच लेंगे। तो ये हर खित्ते की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक अलग से मीनिंग है। हमारे मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो वही है जिसकी हमें आईन इजाजत देता है, जिसकी हमें हमारा कानून इजाजत देता है, उस चीज के ऊपर आप बात कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी इसके अंदर आ जाती है, हमारा मजहब इसके अंदर आ जा सकता है, हमारा कानून, हमारे अदारे इसके अंदर आ जाते हैं। जिस चीज की हमें इजाजत है उतना हम बोल सकते हैं, जितनी इजाजत नहीं उतना हम नहीं बोल सकते। और ये हर सोसाइटी में होता है
ये इसके ऊपर कोई आर्गू करे कि वेस्ट के अंदर ऐसा नहीं, इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं, अमेरिका के अंदर नहीं, तो मैं कहूंगा वो बकवास करता है। मैंने उन सोसाइटी को करीब से देखा है, उनके अंदर भी ऐसे मौजूद है जिनके ऊपर वो किसी को बात करने नहीं देते। जैसे जैसे जूइश के अंदर देखा जाए कि वो जब हिटलर आया था तो हाँ, वो हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात नहीं करते, वो हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात नहीं करते, वो हिटलर के जो उस टाइप के इंसिडेंट्स है उसके ऊपर बात नहीं करते। तो ये है, हर सोसाइटी में ऐसा ही है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर, कुछ केसेस में पिक्चर्स की मिसलीडिंग और मैनिपुलेट किया जाता है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो इन व्हाट वे? ये एथिकली गलत है। अगर आप किसी चीज को मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं, आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी चीज को जैसे फोटोशॉप कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, नई टेक्नोलॉजीज जब आती है तो उसका रॉन्ग यूज पहले सोचा जाता है, पॉजिटिव यूज बाद में किया जाता है। फोटोशॉप करना, सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी चीज को चेंज करना, वीडियोस को चेंज करना, वीडियोस के पीछे वोकल्स को चेंज करना, आवाजों को चेंज करना, ये एथिकली गलत है, ये कानून में भी गलत है, लेकिन ऐसा किया जाता है। एनी वो इसके ऊपर माइट भी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर कोई काउंटर चेक ज्यादा हो। ऑल दो कि अगर कोई डायरेक्टली एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर इस तरह की कोई चीज अप्लाई करता है, जैसे मैं आपके ऊपर इस तरह की कोई चीज अप्लाई करता हूँ, आपकी तस्वीर को खराब करता हूँ, आपकी किसी बात को खराब करता हूँ, आपकी किसी वीडियो को खराब करता हूँ, तो यू हैव राइट टू ग्रैब मी इन कोर्ट्स। आपकी मर्जी है, आप मुझे लेके जाएं कोर्ट के अंदर, पाकिस्तान का लॉ इसकी इजाजत देता है। तो वो चीजें तो जरूर हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसा करना ऑब्वियसली एथिकली गलत है। किसी भी सोसाइटी के अंदर एथिकली किसी चीज को मैनिपुलेट करना, किसी फोटोज को चेंज करना, वीडियोस को चेंज करना, आवाजों को चेंज करना, उनको गलत रंग देना, ये गलत है। जी प्लीज। सर, अगर आपको एक मौका मिले कि आप एक एथिकल रूल लिखें जो कि इम्प्लीमेंट किया जाए इन द कोड ऑफ मीडिया एथिक्स, व्हाट वुड इट बी लाइक? अब इसको मैं कंप्लीटली नहीं बता सकता। आई हैव ऑलरेडी रिटन मेनी थिंग्स ऑन दैट, जिसके अंदर है, हम अगर अब मैं आपको पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ करूं तो पाकिस्तान में एथिकल वैल्यूज का मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर एथिकल वैल्यूज हैं, हमारे मीडिया को भी उन एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह हम अपने मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं करते, ठीक है, हमारा मजहब हमें जो कहता है उसके खिलाफ ना जाए। हमारे अदारे हैं, फौज, अदालतें, पॉलिटिशियंस, ये हमारे लिए स्टीम्ड है, इज्जतदार, हम उनके खिलाफ बात ना करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोसाइटी के ऊपर एक दूसरे को डीफेम किया जाता है, जिस तरह किसी को डीफेम ना किया जाए, किसी को किसी की गलत चीजों को गलत रंग ना दिया जाए, नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर कोई सोशल मीडिया चैनल स्टैब्लिश्ड है, आप किसी को रिश्वत नहीं कर सकते, किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते, आप किसी को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। बड़ी सारी चीजें जिनके ऊपर आई हैव रिटन मेनी थिंग्स। इन सब एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। और जब मैंने कहा ना कि ये एक ऐसी चीज है, हम मीडिया के बारे में ये बात करते थे कि मीडिया हैज पावर बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मीडिया के पास पावर बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना चाहिए। जो अगर आपके पास आपका अपना मीडिया, आपके पास अपना एक चैनल है, आपके पास अपना यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक पेजेस हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कोई ऐसी चीज ना करें जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ हो। और इन चीजों को फॉलो करने में मेरे ख्याल से कोई बुरी बात ही नहीं है। जी जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर थैंक यू प्रेशियस सो टाइम मच। फॉर अस एंड योर आप लोगों का शुक्रिया, आंसर एक हेल्दी हेल्दी एंड योर डिबेट करने आंसर। का एक यस सर। बिल्कुल ऐसे ही सर। हमें काफी यानी मिला है, हमें जो नॉलेज मिला है आपसे, इट वाज अ ग्रेट। हमें काफी चीजों सीखने को मिली हैं और ऐसे ही हमें सीखना चाहिए। नाज़िर, हमें जितना भी कंक्लूजन मिला है सोशल मीडिया और मीडिया एथिक्स, जो हमें सर मीडिया ने गाइड किया, तो सर काशिफ ने गाइड किया हमें मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग। और आई होप कि आप सबको इनके मुतालिक नॉलेज मिला होगा, क्योंकि ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये बाकायदा एक यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखाई जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देख सके इस चैनल को। जी निम्रा, अगर आप कंक्लूजन कुछ कर सकती हैं तो आप प्लीज बताएं। Thank you, sir, and you answered all our questions very well. थैंक यू सो मच फॉर नाइस कमेंट्स। आप लोग भी सारे बड़े अच्छे हैं। यस सर, होप हम तो आपके स्टूडेंट हैं सर। Sir, what you did for us is very important to us. यस ओके सर। जी, इंशाल्लाह हम
माइट बी इन फ्यूचर इस तरह की डिस्कशंस को अपने सीक्वेंस में लेके आए और इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद डिस्कशंस करें इसके ऊपर। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। Okay, थैंक यू सो मच। inshallah. Take care of yourself. Good luck for you people. Thank you. Thank you so थैंक यू much. वेरी मच थैंक यू सर। सर। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, जैसा कि सर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, हमें इस चीज़ का कंक्लूजन मिलता है कि सोशल मीडिया, सर ने बीच में काफ़ी सारी बातें की और काफ़ी सारे हम इस चीज़ के ऊपर अवेयर हुए। दरअसल जब तक हम सोशल मीडिया को गलत नहीं कह सकते, हमारी सोसाइटीज़ में आजकल सोशल मीडिया को बहुत गलत कहा जाता है। इवन दो के पर्सनली मैं अगर देखता हूँ तो हमारे आजकल की जो यंग जनरेशन्स हैं और जो 18 से नीचे भी हैं, वो भी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा जो सोसाइटीज़ हैं, हमारा जो सोसाइटीज़ है, जब तक वो नहीं सही होगा, वो पॉज़िटिविटी नहीं लाएगा, हम सोशल मीडिया को गलत नहीं कह सकते। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलने से पहले हमें खुद को बदलें, तो फिर सोसाइटीज़ को। फिर ये सोशल मीडिया चाहे हो या कुछ भी हो, वो गलत नहीं होता।